Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am starting with the subject entrepreneurship and family business first BBA semester 5th and we will discuss the topic entrepreneurship. So let's start. चलिए देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज along with any of its uncertainty in order to make a profit. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है या कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि एक एंटरप्रेन्योर लेता है किसी भी एंटरप्राइज को रन करने के लिए और साथ में रिस्क भी लेता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. सो इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ट्रिपल ई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें मैं आपको एक एक करके टर्म समझाऊंगी सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर. ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो एक आइडिया लाता है, क्रिएटिविटी लाता है या फिर आप कह सकते हैं एक इनोवेशन लाता है, यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सेकेंड इज एंटरप्रेन्योरशिप. इसका मतलब होता है वो प्रोसेस जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज को एग्जिस्टेंस में ला पाता है. थर्ड वन इज एंटरप्राइज. जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है इतना प्रोसेस करने के बाद मीन्स फाइनल आउटकम या फिर आप बोल सकते हो आउटपुट, उसे हम एंटरप्राइज बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. चलिए देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इसका मतलब है कि जब कोई भी न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट होता है तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सिर्फ खुद के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं लाता है, वो और लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी लाता है. बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है. सेकेंड वन इज टू ब्रिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. सो एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लाता है. थर्ड वन इज़ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब है जब कंट्री में न्यू प्रोडक्ट या फिर कोई न्यू सर्विस लॉन्च होगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, तभी तो कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी. फोर्थ वन इज़ गेनिंग प्रॉफिट्स. सो ये किसी भी एंटरप्रेन्योर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे वो प्रॉफिट को गेन कर सके ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, क्योंकि बिना प्रॉफिट के ग्रोथ या सर्वाइवल किसी भी बिजनेस का नहीं हो सकता है. सो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का. फर्स्ट है identification and evaluation of the opportunity. Second one is developing a business plan. Third one is resource gathering. Fourth is managing the company. Fifth one is harvesting. अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड evaluation of the opportunity. Opportunity identification is the process by which entrepreneur come up with the opportunity for new business. The evaluation of an opportunity can be done by asking several questions to oneself. सो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत ही अलर्ट रहता है अपनी आसपास की सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, तभी उसको कोई प्रॉब्लम दिखता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है और फिर वो एक आइडिया के साथ आता है कि इससे हम अपना न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं. सो अब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो गई है. सो अब एंटरप्रेन्योर जो है वो इवैल्यूएट करेगा उस अपॉर्चुनिटी को, खुद से कई सारे क्वेश्चन पूछ के, लाइक हमें ये चांस लेना चाहिए कि नहीं, ये वर्थ इट होगा कि नहीं, इतना रिस्क ले रहे हैं तो क्या इसका आउटकम होगा, या फिर ये जो आइडिया है ये कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, एसेट्रा. इस टाइप के क्वेश्चन वो खुद से पूछ के अपनी अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करेगा. Second step is developing a business plan. An entrepreneur has to build a complete business plan. It is the most important step for new business as it sets a standard and the assessment criteria.
अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम दिख गई है और आप जानते हो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से आप एक कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाओगे जिसमें कि आप सब कुछ प्लान करोगे कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, टेक्नोलॉजी क्या चाहिए होगी, कहाँ पे प्रोडक्शन होगा और कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, सप्लायर कौन होगा, ऑल दैट। Third step is resource gathering. Here, the entrepreneur recognizes the source of finance and from where the human resource can be managed. In this step, the entrepreneur also tries to find investor for his new business. सो एज अ एंटरप्रेन्योर अब आप ही रिसोर्स अरेंज करोगे कि अगर उसमें ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है या फिर क्या कहते हैं पैसों की नीड है, तो ये सारे आप ही अरेंज करोगे। और सपोज़ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करोगे, ढूंढोगे कि क्या कहते हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। Fourth step is managing the company. After the hiring process and funds are raised, now it's time to start the operation. To accomplish desired goal, all the entrepreneur will decide on the management structure that will assign to resolve the operational problems whenever it occurs. अब आपने हायरिंग प्रोसेस कर ली, रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, फंड भी रेज कर लिया। अब आप एक कंपनी स्टार्ट करोगे। एक कंपनी स्टार्ट करने के बाद आप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे कि कौन टॉप लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है, ताकि इन फ्यूचर कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम आए तो लोगों को पता हो किसको रिपोर्ट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है और उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। Fifth step is harvesting. The last step in this process is harvesting, where the entrepreneur determine the future growth and development of the business. अब आपने कंपनी बना ली, आपका काम शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन आप कंपनी बनाने के बाद कंपनी को ग्रोथ की तरफ भी तो लेके जाओगे, डेवलपमेंट करोगे कंपनी का। तो एंटरप्रेन्योर यही सोचता है कि वो फ्यूचर में ऐसा क्या करे जिससे उसकी कंपनी ग्रो करे, डेवलप करे। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, चलिए देखते हैं क्या क्या बैरियर्स होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करने देते हैं। जैसे कि कैपिटल की अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी तो एंटरप्रेन्योर कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। सेकेंड, लेबर की अवेलेबिलिटी ना होना या फिर स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी ना होना। थर्ड वन इज़ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होना। फोर्थ इज़ मार्केट की अवेलेबिलिटी ना होना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है। सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप फाइनेंशियल स्टेबल ही नहीं हो। सेकेंड इज रिलीजन एंड कास्ट। थर्ड इज एजुकेशन। फोर्थ इज लैक ऑफ मोटिवेशन। कोई भी एंटरप्रेन्योर का क्या मोटिवेशन होता है कि क्या कहते हैं वो एक मनी सबसे बड़ा मोटिवेशन है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। जब वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है तो वो डीमोटिवेट हो जा रहा है, उसका मोटिवेशन लेवल डिक्रीज़ हो जा रहा है। ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में रुकावट डालते हैं, बैरियर बनते हैं। I hope this video is helpful for you. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.